नारियों को चाहिए किसी साधु संत को मोहित ना करे, और साधु को चाहिए किसी के यहाँ अकेले जा कर के भिक्षा भी मत मांगे। अकेले बहुत खतरा है, क्योंकि किसी का नज़ारा लग गया तो डगर भूल जाएगी चंदूलाल। क्या करने निकले थे क्या कर बैठे, ये सब लंगोटा खोल के पैंट पहन लोगे, नाम भी बदल जाएगा, काम भी बदल जाएगा। बड़ी मुश्किल से संत की ऊंचाई पर चढ़े हो। भोगों को कुएं में तो सारा संसार गिरा पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, डूब रहा है, ऊब रहा है, रो रहा है। कोई साधु अगर साधुता से फिसल करके भोगों के कुएं में गिर जाता है, ये साधु के आत्मा ने किसी जन्म में बहुत पाप किया था, उस पाप को भोगने के लिए वो संत मार्ग से फिसल करके भोगों के राह पर गिर गया है, ताकि वो दुख भोग सके। दुनिया में संत से बड़ा कोई मार्ग नहीं है, सबसे बड़ा सुख संत के जीवन में। संत मिलन सम सुख जग नाही। काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि संत के भेंट करने के समान संसार में कोई सुख नहीं है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और दरिद्रता के समान जगत में कोई दुख नहीं है। तो संत के मिलने से बड़ा सुख कहीं नहीं है। तो याद रखना, फिर वो संत तो स्वयं सुख का सागर है। जब उसको मिलने वाले सुखी हो जाते हैं तो वो कितना सुखी होगा। तो प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। संत तुम अपने कल्याण के लिए बनते हो, लेकिन याद रखना, यदि मल्लाह स्वयं को पार करने के लिए नाव को खे रहा है, लेकिन उसकी नाव में 100 लोग और बैठे हैं, तो वो भी पार हो जाते हैं। अगर मल्लाह और नाव डूब जाए तो 100 लोग साथ में डूब जाएंगे। मैं संत बना हूं अपने लिए, सच बताता हूं, आपके लिए संत मैं नहीं बना ना। ये गोविंदा से थानू सिंह आए, खड़े हो ना, उनके मन में है गुरुदेव अच्छा है, संत बन गए, हमको दर्शन मिल गए। ये तुम्हारी सोच है, पर मैं दर्शन देने के लिए संत नहीं बना, ना प्रवचन सुनाने के लिए संत बना, ना आपके कल्याण के लिए संत बना। आज खुलासा बात कर देता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कल्याण के लिए, अपनी सुख शांति के लिए संत बना हूं। फूल खिलता है स्वयं के आनंद के लिए, लेकिन खुशबू सबको मिल जाती है, तो फूल मना नहीं करता है। संत की साधना खिलती है स्वयं के कल्याण के लिए, लेकिन सबका कल्याण हो जाए तो संत मना नहीं करता है। कर लो सब कल्याण, कोई बात नहीं। बादल बरस रहे हैं क्योंकि बरसना चाहते हैं, पर कोई भी उसमें स्नान कर ले, पानी भर ले, ड्रम भर ले, बादलों को क्या दिक्कत है। संत को कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सत्संग भी आपके सामने कर रहा हूँ, ये भी आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, ये भी बता देता हूँ। तुम मुझे धन्यवाद देना या न देना, पर सच आज बोल ही देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर हम एहसान नहीं लादना चाहते, परोपकार नहीं लादना चाहते कि मैं बड़ा एहसान कर रहा हूँ, तुमको प्रवचन सुना रहा हूँ, परोपकार कर, कुछ भी नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए प्रवचन कर रहा हूँ, अपने कल्याण के लिए कर रहा हूँ। क्या कल्याण इससे मेरा होगा? जब तुम लोग सत्संग सुनोगे, तुम्हारा मन सुधरेगा, तन सुधरेगा, इंद्रियां सुधरेंगी, तुम पवित्र हो जाओगे, भक्ति आएगी, श्रद्धा आएगी, तो हमको तुम्हारे बीच में रहने में, साधना करने में कोई बाधा नहीं आएगी, फिर मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं तो आपको इसलिए क्लीन कर रहा हूँ, डिसिप्लिन कर रहा हूँ, ताकि आपके बीच में हमको साधना करने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए कर रहा हूँ। ये मैं अपने लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हाँ, कृपा इतनी जरूर है कि ज़्यादा सत्संग करता हूँ, ये कृपा है, क्योंकि थोड़े में काम कल चल सकता है, पर बिल्कुल मिलिट्री जैसे टाइम टू टाइम रेडी होना, आना, बैठना, प्रवचन सुनाना, 1.5-2 घंटे बोलना, फिर शाम को बोलना, तो ये कृपा हो जाती है।
क्योंकि सत्संग सुन करके तुम्हारी प्यास बुझती नहीं है, प्यास बढ़ती है। ये सत्संग का प्रभाव ऐसा है। पानी पी करके तुम्हारी प्यास बुझ जाती है, लेकिन अमृत वाणी सुन करके प्यास बुझती नहीं है, प्यास बढ़ती है कि और सुनो और सुनो और सुनो, थोड़ा और सुनाओ। और इसके लिए वाल्मीकि ऋषि ने कहा है, जो आपकी वाणी सुनते सुनते कभी तृप्त ना हो, जिनके कान समुद्र के समान हो और आपकी कथा, आपका सत्संग सरिता के समान हो, ऐसे भक्तों के दिलों में हे भगवान तुम निवास करना। तो तुम्हारे हृदय में भगवान का वास है, ये आत्मा ही परमात्मा बसा हुआ है, इसलिए तुम तृप्त नहीं होते हो। मैं पूछ लूं, जो श्रोता कल आए थे और परसों भी आए थे, जरा हाथ उठाओ। कल परसों वाले दोनों हाथ ऊंचा करो, उठाओ, कोई खतरा नहीं, हाथ कटेंगे नहीं। देखो, रख लो। 95% लोग हैं जो परसों भी थे, कल भी थे, आज भी हैं, शाम को भी रहेंगे। तो परसों सुना तो भी प्यास नहीं बुझी, कल सुना तो भी नहीं बुझी, और प्यास बढ़ गई। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आज सुन रहे हो तो लगता है और ज़्यादा प्यासे हो। कुछ तो ऐसे श्रोता हैं, 65 के संतोष साहू खड़े हो जाओ, कम से कम 50 बार प्रवचन सुना है। खड़ी हो बेबी, प्यास बढ़ती ही जा रही है। जहाँ खबर मिल जाती है गुरुजी आ रहे हैं, लेकर मोटरसाइकिल चल पड़ते हैं। उसकी पत्नी 4 बजे उठ जाती है कि उठो जल्दी, रेडी हो, देर हो जाएगी। सुंदर दिल लेकर के गुरु के चरणों में आ रहे हैं। ऐसे ऐसे भक्त बैठे हैं, कबीर साहब के 10-10 महान पुरुषों का प्रवचन सुन चुके हैं, 500 बार प्रवचन सुना है, अभी तक प्यास बुझी नहीं, बुझ सकती भी नहीं। और जिस दिन प्यास बुझ जाए तो समझ लो प्यास झूठी थी, सच्ची प्यास थी ही नहीं। दर्शन की आस, प्रवचन की प्यास, सदैव बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। और ये भी मत सोचना कि वही दर्शन हो रहा है जो कल दर्शन किए थे। रोज दर्शन भी परिवर्तन होता है, रोज अमृत वाणी भी चेंज हो जाती है। जो कल सुना था वो आज नहीं है, जो आज सुनोगे उस शाम को नहीं होगा। रोज नयापन है, नया अंदाज है, नई वाणी है, नया अमृत है, नया इंजेक्शन है। रिएक्शन नहीं करेगा, दवा बदल दी गई। बीमारी भी नई नई है। अगर मैं सोच लूँ ये वही खगेंद्र साहू है मरौद वाला, वही नहीं है, ये भी नया है। चश्मा वही हो सकता है, पर ये वो नहीं है। ये किशन लाल साहू वो नहीं है, भुवनेश्वरी बाई खड़ी हो जाए, दोनों खड़े हो जाए, ये वो नहीं है, ये भी बदल जाते हैं। भक्त भी नया है, गुरु भी नया है, प्रवचन भी नया है, और दिन भी नया है, टाइम भी नया है, और आयोजन करने वाले भी नए लोग हैं। इनकी भी श्रद्धा रोज नवीनीकरण होता है। बैठो, आस्था नई हो जाती है। कल मैंने जब उनका प्रमाण पत्र पढ़ा, भिलाई वाले कुम्हारी वाले किशन लाल साहू का, तो मैं 5100 पढ़ा, उसमें 51,000 लिखा था। तो हमारे दान प्रबंधक जी ने बताया 51,000 है, देख लो जरा।
उसने सोचा शायद गणित कमजोर हो गुरुदेव, पर मेरी गणित कमजोर नहीं है। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि 51,000 कभी ये देगा, लेकिन उसमें नया भाव, नई श्रद्धा, नया दान, बड़ा दान, नवीनीकरण। 51,000। 3 दिन से घर नहीं लौटे, यहीं अपने मित्र के यहाँ रहते। वो मित्र भी आता है, कहाँ है बैठा, खड़ा करो। वो भी शिक्षक, ये इनके यहाँ ठहरे अभनपुर के पास। श्रद्धा रोज नई किरणों के साथ में आती है। इसलिए किसी को मिलो ये मत सोचो कि तुम्हारी पत्नी वही है, नहीं। हर प्राणी रोज नवीनता के साथ में सवेरे आंख खोलता है, नयापन लेकर के हर रोज नई जिंदगी में प्रवेश करता है, नए संसार में प्रवेश करता है। और इस शरीर के बारे में भी वैज्ञानिकों ने कहा है कि 7 वर्ष में शरीर के समस्त परमाणु परिवर्तित हो जाते हैं। 7 वर्ष में शरीर के सभी तत्व चेंज होकर के नए तत्व इसमें एकत्र हो जाते हैं और शरीर एकदम नवीनीकरण हो जाता है। पुराना शरीर हट जाता है और नया शरीर आकर जुट जाता है। वैज्ञानिकों का रिसर्च। हर रोज तुम्हारा मन भी नवीनता को प्राप्त होता है। कभी कभी तुम्हें बहुत प्रेम परिवार से हो जाता है, उस दिन तुम बड़े खुश रहते हैं। कभी कभी थोड़ा प्रेम कम हो जाता है, लेकिन जिसका प्रेम आज कम है कल पूरा हो सकता है, कल पूरा है परसों ओवरफ्लो हो सकता है। और प्रेम में ऐसी नवीनता आती है। एक प्रेम होता है, केवल प्रेम होता है, प्योर प्रेम, खालिश प्रेम, शुद्ध प्रेम, बस प्रेम, लेना देना कुछ नहीं। प्रेम देखने का प्रेम है, देख लो, दर्शन कर। देने का कुछ प्रेम नहीं, देंगे कुछ नहीं। दूसरा प्रेम है सुनने का प्रेम है कि सुन लो, और जहाँ सुनाना बंद किए अपना रूमाल झाड़ के चल दिए, चंदूलाल गए। सुनने का प्रेम। तीसरा प्रेम है, बड़ा विचित्र प्रेम है। वो प्रेम है, वही आदमी है, तीसरे दिन आएगा, गुरु जी के लिए तिल के लड्डू लाएगा। क्या देने का भी प्रेम हो गया है कि दूं कुछ। फिर कभी आएगा, फूल की सुंदर माला लाएगा। फिर कभी आएगा, गुलगुल भजिया और चटनी भी लाएगा कि आपका फेवरेट नाश्ता है, लीजिए गुलगुल खाइए। कल मैं डोमा के लल्लू राम साहू के यहाँ गया था। गुलगुल भजिया और टमाटर की चटनी उसमें डुबा कर धीरे धीरे खा रहा था, तो उनके घर के लोग कह रहे थे, ले लो फोटो, ले लो फोटो, ले लो फोटो, ले लो, गुरु जी को पसंद है, ले लो। 2 गुलगुल खाया, 1 मूंग बड़ा खाया, थोड़ा गाजर हलवा खाया। ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। गुरु को कभी दबाव डालकर खिलाना भी नहीं चाहिए। दबाव डालकर तो दामाद को खिलाओ कि पूरा मूर्ख हो जाए, तुम्हारी बेटी को ढोता रहे। बाकी गुरु को तो कम खिलाओ ताकि बुद्धिमान रहे, तो प्रवचन अच्छा सुनाए। नहीं तो खा खा के गुरु भी ढेर का ढेर हो गया। आहा हा हा, वो पेट संभालेगा कि प्रवचन संभालेगा। नहीं, हमारे जितने शिष्य हैं ना, ये सब बहुत होशियार है। ये हमको कभी खिलाते ही नहीं दबाव डालकर, कभी कभी। अरे एक शिष्य तो बहुत खिलाड़ी है, सामने अगर रख दिया किसी ने मीठा तो तुरंत उठा ले जाता है। तो मैं उसकी ओर देखता हूँ ना, कहता मीठा नहीं खाने दूंगा, अवस्था ज़्यादा है, बीमार होने का टाइम नहीं आपके लिए। दूसरा शिष्य देखता रहता है, 1 पीस खाया कि 2 पीस खाया, ऐसे देखता, उसके डर से भी कम खाता।
वे शिष्य महान हैं जो गुरु को वो चीज खाने नहीं देते हैं जो उसके स्वास्थ्य पर गलत असर डालते हैं। वो पत्नी महान है जो तुम्हें वो चीज खाने को देती ही नहीं, उठा ले जाती है जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होता है। ऐसी पत्नी को धन्यवाद देना चाहिए। जीभ के लालच में मत फंसो, उनको धन्यवाद दो जो तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। कितने पति पत्नी में यही झगड़ा होता है। पति खाऊ वीर है और पत्नी बचाऊ वीर है। वो पति को बचाती ही रहती है। उत्तर प्रदेश में एक मास्टर साहब थे, उनको शुगर थी, लेकिन कोई मीठा दे दे तो पूरा खा लेता था। तो उनकी पत्नी उनको घुड़कती रहती थी, पास में खड़ी है तो ऐसे करती थी, मास्टर साहब। तो मास्टर साहब उसकी ओर देखते ही नहीं थे। तुमने कहा देखते क्यों नहीं मास्टर, मास्टराइन बोल रही है। बोले तुम देखो, तुमको खाना नहीं, हम नहीं देखेंगे, हमको खाना। धन्य है वो नारी जो उस चीज के लिए मना कर देती है जो चीज नुकसान कर रही है। धन्य है वो माँ, धन्य है वो घर मालिक जो अपने घर में नुकसान करने वाली चीज का निर्माण ही नहीं करता है। धन्य है वह गुरु जो अपने शिष्यों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है। और जो स्वस्थ नहीं रह सकता है वो इस धरती पर कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, चाहे जितना बुद्धिमान हो। आप खेत में काम करने गए हो, रापा से काम कर रहे हो, रापा आपका टूट गया है, काम कर पाओगे आप? आपके हाथों में ताकत है, बुद्धि में भी ताकत है, टाइम भी है, लेकिन रापा टूट गया, काम नहीं होगा। ये शरीर तो रापा है, यही बीमार है तो तुम काम क्या कर पाओ?